अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अक्सर बाबर के फैंस के ऊपर बड़ा एक लेबल लगाया जाता है कि बाबर आजम के फैंस बड़ा सिंस का फिल्टर या XYZ बड़े फिल्टर्स लगा के ना बाबर आजम को अच्छा साबित करते हैं। मतलब बड़े अजीब अजीब फिल्टर्स, उनके मुताबिक बड़े अजीब अजीब फिल्टर्स होते हैं बाबर फैंस के कि वो उन फिल्टर्स में बाबर को अच्छा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो लोग बातें करते हैं ना, यही लोग आप इनको नोट करेंगे। बिलाल को पता है कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो लोग खुद भी वही फिल्टर यूज करते हैं। सिंस हो गया, लास्ट 10 इनिंग्स हो गया, वो भी खुद भी फिल्टर यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि बाबर फैंस अच्छा दिखाने के लिए करते था, बाबर अच्छा किसी तरह ना हो जाए। लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा बाबर को डिग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी बात ठीक है, लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम का स्कोर नहीं है, वो उसकी बात ठीक है। लेकिन क्या है, खुद को शो करने के लिए यार लास्ट 10 इनिंग्स में 300 प्लस चेस में ODI में बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। मैं बड़ा क्रिकेट का एक्सपर्ट बन गया हूं, मैं इनकी नजरों में या मैं इंडियंस की नजरों में अच्छा, वो खुद को अच्छा बनाने के लिए। बात आपकी ठीक है। फिर जो बाबर के फैंस फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर्स उनके भी ठीक है, लेकिन आप उनके फिल्टर्स मानते नहीं है। जब 300 प्लस चेज की बात आती है ना, तो हम लोग ना सोच में पड़ जाते हैं कि यार 300 प्लस चेज कैसे होगा। वो मैं बिलाल की एक पोस्ट देख रहा, बिलाल हुसैन शाइन का फैन है, तो वो कह रहा था कि 300 इज नॉर्मल। वो बिल्कुल ठीक, उस पर कुछ लोग हंस भी रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था कि 300 नॉर्मल है। आजकल 2025 में नहीं, ये 2021-22 में ही नॉर्मल था। 2021 आप कोरोना के बाद से आप नॉर्मल होना शुरू हो गया था। लेकिन हमें अभी 2025 में भी लगता है 300 प्लस चेस हो रहा है, तो किस तरह करेंगे हम चेस। 300 प्लस चेस इस तरह होता है, हेड को खड़ा कर दो ना, हेड बता देगा किस तरह चेस करना है। हम आप टीमें 400 की तरफ जाती है, लेकिन हमसे अभी भी 300 प्लस नहीं होता। लेकिन अगर हम 300 प्लस की बात की जाए, तो हमारे जहन में कौन बंदा आता है? फखर जमान आता है ना, कि 300 प्लस चेस करना है तो फखर जमान ने करना है चेस, उसके अलावा किसी की टांगों में जान नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि फखर जमान के साथ भी हमने देखा है, मैंने क्या देखा है, स्टैट्स बताते हैं कि बाबर आजम भी अक्सर खड़े हुए हैं। अक्सर नहीं, मोस्टली भी कहते हैं ना, मुस्लिम में भी एक दो इनिंग्स छूट जाती हैं, लेकिन बाबर आजम ही खड़े हुए हैं फखर जमान के साथ या किसी भी प्लेयर्स के साथ। लेकिन बाबर आजम ने वो फखर जमान वाली टाइप वाली इनिंग्स नहीं खेली जो फखर जमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी वर्ल्ड कप के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर, कि वो मतलब कि मैच साइड कर देने वाली। बाबर आजम उस टाइप की इनिंग्स नहीं खेलता, लेकिन बाबर आजम आपको कंसिस्टेंट 300 प्लस चेस में आपको नजर आएगा। वो नजर कैसे आएगा, यहाँ मैं हाईलाइट्स पोस्ट नहीं करूंगा, यहाँ मैं स्टैट्स दिखाऊंगा। ठीक है, कि बाबर आजम 300 प्लस चेस में बाबर आजम के क्या स्टैट्स हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट की बात की जाए कि बैटिंग फर्स्ट में जो पाकिस्तान ने 300 प्लस किया है, तो उसमें बाबर आजम के क्या स्टैट्स हैं। तो बाबर ने 21 इनिंग्स खेली हैं, 1715 रन है बाबर आजम के, 85 की एवरेज है और 100 का स्ट्राइक रेट है, और सेंचुरीज हैं 8। 21 इनिंग्स में से 8 दफा बाबर ने 100 किया है और 50 प्लस 14 है। 21 इनिंग्स में 14 दफा 50 प्लस किया है बाबर आजम ने। ठीक है, अगर बैटिंग सेकंड की बात की जाए, मतलब चेस की बात की जाए कि 300 प्लस चेस में बाबर का क्या स्कोर है, 27 इनिंग्स है बाबर आजम की, रन है 1180, 1181 रन है, और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 106। अगर बैटिंग सेकंड में देखा जाए तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऊपर होता है। फर्स्ट में बाबर का 100 का था, इधर 106 का स्ट्राइक रेट। लेकिन यहाँ जो है ना एवरेज में डिप आ जाता है बाबर आजम की, 45 की बाबर की एवरेज हो जाती है। इसमें बाबर आजम एक दफा ही नॉट आउट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में। ठीक है, 3 सेंचुरीज है 27 इनिंग्स में, और बाउंड्रीज या 123 बाउंड्री, 50 प्लस जो है ना 12। इसमें बाबर आजम थोड़े से आप कहोगे थोड़े से वीक है। थोड़े से वीक किस तरह कि वो बैटिंग फर्स्ट में बाबर की 85 से एवरेज डिप होके 45 पे आ जाती है। स्ट्राइक रेट बेटर होता है, लेकिन 45 की एवरेज हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से कम है। ठीक है, बैटिंग सेकंड में बाबर आजम के लिए कम है। ठीक है, 45 की एवरेज कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों स्टैट्स मिला लें, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की मिला लें, तो 48 इनिंग्स बनती है, जिसमें से 46 में जो है ना बाबर आजम आउट हुए थे, और 2 इनिंग्स में बाबर नॉट आउट होंगे। ठीक है, 48 इनिंग्स है, 2896 रन है, 2896 रन है, 64.9 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट है 102, और 50 प्लस है 26। कितने? 26 50 प्लस है। 48 इनिंग्स में से 26 50 प्लस है, 64 का स्ट्राइक रेट, 64 की एवरेज है बाबर आजम की। देखें, बाबर मैंने आपको क्या अभी एग्जांपल दी थी स्टैट्स दिखाने से पहले कि बाबर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाबर आजम आपको फखर जमान वाली इनिंग्स खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन बाबर आजम आपको साथ नजर आएगा। अब देखिए 102 की स्ट्राइक रेट बनता है। ठीक है, अगर यहाँ मैं फखर जमान के फॉर एग्जांपल स्टैट्स ले आऊं ना, तो वहां से फखर जमान की मेरे अंदाजे के मुताबिक फखर जमान के 120 130 का स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगा। ठीक है, और अगर आप इनिंग्स बाय इनिंग्स जाए तो आपको फखर जमान की 140 वाली 150 वाली इनिंग्स भी नजर आएगी, बड़ा स्कोर 150 स्ट्राइक रेट वाला भी नजर आएगा। फखर जमान वाले टाइप की इनिंग्स नहीं खेलता बाबर, लेकिन आपको बाबर नजर आ रहा है। देख लेना, 48 इनिंग्स में बाबर आजम की आपको अगर 64 की एवरेज मिलती है, 48 इनिंग्स में 64 की आपको एवरेज मिलती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मतलब है कि ऐसी बात है कि बंदा कहे कि बाबर आजम खड़ा नहीं है। बाबर, अच्छा ये कहा जाता है लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम ने 300 प्लस में कोई स्कोर नहीं किया, 30 की एवरेज बताई जाती है लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम की 300 प्लस के चेस में। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर 300 प्लस चेस हो, 120 पे 120 बनाना हो, तो बाबर आजम से वो भी नहीं बनता, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही। आप ये कहो कि लास्ट 2 साल की ये इनिंग्स हो सकती है, लास्ट 10 इनिंग्स ना 300 प्लस बाबर
लास्ट 2 साल में पाकिस्तान ने 300 प्लस चेस की मतलब की तरफ गए होंगे। तो लास्ट 2 साल में देखा जाए तो बाबर आजम की तो फॉर्म ही नहीं है। वेस्ट इंडीज के साथ होम सीरीज हो, बांग्लादेश के साथ होम सीरीज हो, इवन नीदरलैंड कनाडा की आप ले आओ या आयरलैंड भी ले आओ, तो बाबर आजम ने उनको 6 छक्का 36 नहीं मारी। बाबर आजम ने स्ट्रगल ही की है। चाहे सीना के स्टैट्स फिर भी बेहतर है बाबर के लास्ट 2 साल में, सीना के स्टैट्स फिर भी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम की फॉर्म डिप है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई टीम आई थी तो जिम्बाब्वे आई थी तो बाबर ने मार दिया तो इंडिया के सामने नहीं। बाबर इंडिया के सामने भी ढेर है 2 साल में, वैसे भी डेरी है, ठीक है। तो वो बात है कि लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर का तो कोई स्कोर ही नहीं होगा जो आप बात करना चाहते हो, जो आप मतलब है कि उड़ता हुआ तीर आपने अंदर अपने ही ले लिया। अगर मैं लास्ट 10 इनिंग्स निकाल दूं लास्ट और फर्स्ट 17 इनिंग्स में कर दूं बाबर आजम की, तो बाबर आजम के रन बन जाते 876, 54 की एवरेज, 45 से कितनी 54 की एवरेज हो जाती है, और स्ट्राइक रेट 121। फर्स्ट 17 इनिंग्स इन 300 प्लस चेज में बाबर आजम का 121 का स्ट्राइक रेट है और 54 की एवरेज है जी। लास्ट 10 इनिंग्स में उसका डिप आ गया 300 प्लस चेज में, 121 का स्ट्राइक रेट और 54 की एवरेज बोलती है। मैं नहीं बोलता, 121 स्ट्राइक रेट बोलता है, ठीक है। उसमें 950 प्लस थे, 17 इनिंग्स में 950 प्लस थे। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि 60-70% बाबर आजम ने 50 प्लस क्रॉस किया है। तो ये मतलब ठीक है, आप ये कह सकते हो कि चले ये स्टैट्स तो हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि बाबर की करंट फॉर्म नहीं चल रही, आप उसको क्रिटिसाइज कर, मैं उसका फैन हूं ना, मैं उसको अनरियल भी बैक करूंगा, ठीक है। मैं बाबर की परफॉर्मेंस पे भी बात करता हूँ, लेकिन मैं अनरियल बैक मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि मैं उसका फैन हूँ। आप उसके फैन नहीं, आपको कोई भी नहीं कह रहा कि बाबर को बैक करो, आप उसकी परफॉर्मेंस पे जरूर बात करो। मैं खुद आपकी पोस्ट पे रीच नहीं आ रही ना, आप बाबर की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हो, तो मैं आपकी वो पोस्ट शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन आप परफॉर्मेंस पे आप अगर चाहते हो कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही तो मैं वो पोस्ट शेयर कर दूंगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस पे जरूर बात करो। लेकिन परफॉर्मेंस पे बात करोगे तो ये जो रन है बाबर आजम के लास्ट 10 इनिंग्स में निकाल दो तो बाबर आजम के स्टैट्स मतलब किधर चले जाते हैं। लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर का कुछ भी नहीं है 300 प्लस चेज में, लेकिन उसके बाद उससे पहले बाबर आजम का बड़ा कुछ है, तो वो ओवर शेडो नहीं ना हो सकते। वो आप जो मर्जी कर लो, मुझे गालियां दे दो, मुझे जो मर्जी कर लो, मैंने जो स्टैट्स दिखाए हैं वो गलत हो नहीं सकते, या आपने जो लास्ट 10 इनिंग्स दिखाई थी बाबर की वो गलत नहीं हो सकती मैं अगर आपको यहाँ आके गाली देता, ठीक है। वो चीज वही रहती है, लेकिन बात वो है ना कि आप अगर लास्ट 10 इनिंग्स में आपने उसको फ्रॉड कंसीडर कर दिया, लेकिन मैं अगर मतलब फर्स्ट की 38 इनिंग्स निकाल दूं, फर्स्ट की 30 इनिंग्स उसमें फिर आप स्टैट्स कंपीट करवा लें, फिर किससे कंपीट करना चाहते हैं इसके ये वाले स्टैट्स आए, फिर आए डिबेट कर लेते हैं। फर्स्ट 38 इनिंग्स जो बाबर आजम की अच्छी हैं, आप भी फिर अपने जो भी आपका फेवरेट है उसकी जो है ना अच्छी फर्स्ट 38 इनिंग्स ले आते हैं, कंपीट कर लेते हैं, किधर स्टैंड कर लेता है। हम भी, मुझे नहीं पता आपके फेवरेट की क्या है, तो देख लेते हैं। बात ये है ना कि जो अच्छी चीज होती है वो ओवरशैडो नहीं हो सकती है। अच्छी चीज को आप फजूल के फिल्टर लगा के मतलब 30 इनिंग्स को आप ओवरशैडो कर दें लास्ट की 10 इनिंग्स के साथ, शुरू की 30 इनिंग्स को, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। 30 हैवी होता है और 10 कम होता है, ठीक है, यही चीज होती है ना। तो बाबर आजम ने आपको हमेशा रन करके दिए 300 प्लस चेज में। आप फखर जमान से एक्सपेक्ट करते हैं ना, बाबर आजम ने आपको हर इनिंग्स में स्टैंड लेके दिखाया कि 300 प्लस में फखर हो, रिजवान हो या जो मर्जी हो, बाबर ने खड़े होकर दिखाया कि भाई मैं कर सकता हूँ। और बाबर ने करके 115 आप 2019 की इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज निकाल, ओडीआई सीरीज निकाल दो जिसमें सरफराज ने रन आउट भी करवाया, 115 बनाया, 80 बनाया। 2019 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला मैच निकालो, बांग्लादेश वाला निकाल लो, इंग्लैंड वाला निकाल लो, ठीक है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में 46 बनाया। 2022 में वेस्ट इंडीज के जो होम सीरीज हुई उसमें देखो, 2022 में ऑस्ट्रेलिया वाली देखो जो होम सीरीज थी, 2021 में देखो इंग्लैंड वाली 158 देखो, 2021 में 94 देखो साउथ अफ्रीका वाला। तो मुझे तो जुबानी याद है बाबर आजम की इनिंग्स, तो फिर आपको याद नहीं पड़ेगी। मैन ऑफ द मैच देख लो, बाबर आजम की 94 में मैन ऑफ द मैच था, ऑस्ट्रेलिया वाले में मैन ऑफ द मैच था, वेस्ट इंडीज वाले में मैन ऑफ द मैच था। वेस्ट इंडीज वाले में सॉरी खुशदिल को दे दिया, मतलब एक 80 किया था बाबर आजम ने 2019 में, वहां पाकिस्तान ने 297 बनाया, बाबर का स्ट्राइक रेट 97 का था, वहां बाबर को मतलब बाबर के बड़े रन आपको मिले हैं। अभी पिछले 2 या 3 सालों में बाबर ने उस तरह रन नहीं किया, आई एक्सेप्ट, लेकिन वो आपका बेस्ट बैटर है, ठीक है। तो आपने फजूल की फिल्टर लगा दी। मेरा वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि आजकल जो 300 प्लस हो रहा है तो बाबर नहीं खड़ा हो पा रहा, तो आप लोग कह रहे हो कि बाबर कुछ नहीं कर सकता, तो बाबर के स्टैट्स बोलते हैं, ठीक है, बाबर के स्टैट्स बोलते हैं। वो अभी नहीं कर पा रहा है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो कर देगा। और लास्ट 10 इनिंग्स के फेलियर के बाद भी अभी वो देखें कितनी कोई एवरेज लेके बैठा हो, 50 प्लस की एवरेज अभी भी लेके बैठा हुआ है 300 प्लस से। अगर इमेजिन करें लास्ट 10 इनिंग्स में उसका स्कोर होता, अभी भी आगे भी वो इंशाल्लाह स्कोर करेगा, तो वो कहां स्टैंड करता है। आप मानते नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप फैक्ट वो चेंज नहीं हो सकता कि बाबर आजम आपका बेस्ट बैटर है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गोट है, नहीं है, वो आपकी डिबेट ही नहीं है। वो मेरे लिए गोट है, आपके लिए नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान का बेस्ट बैटर है। और इंशाल्लाह वो मतलब रन ऑफ कलर हुआ है, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देखेंगे कि बाबर आजम हमारा रन करेगा जिस तरह वो पहले करता आ रहा था। जिस तरह बड़े क्रंच सिचुएशन में बाबर आजम हम देखते थे, वो स्टैट्स बताते हैं कि वो खड़ा होता था, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी वो खड़ा होगा। हम उम्मीद लगाते हैं कि इन फ्यूचर बाबर आजम रन करेंगे।